हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए, जैसा कि उनका अगला एग्जाम होने वाला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले डाटा की। डाटा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो की सेकंड क्लास होने वाली है इस सब्जेक्ट की। इसकी फर्स्ट क्लास मेरी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हम लोग डाटा की। डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में देखेंगे। तो डाटा क्या होता है कि डाटा किसी भी यथार्थ संसार के अलग भौगोलिक दृश्यों तथा तथ्यों को आंकड़ों में परिवर्तित करना ही डाटा कहलाता है। किसी यथार्थ संसार के अलग भौगोलिक तथ्यों एवं दृश्यों को आंकड़ों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। आंकड़ा मॉडल के भौगोलिक तथ्यों तथा दृश्यों में परिवर्तित करता है। ये आंकड़े किसी भी धरातलीय सूचनाओं को डिजिटल आंकड़ों में प्रदर्शित किया जाता है। ये क्रिया विधि एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित की जाती है जिसे आंकड़ा मॉडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आंकड़ा मॉडल कहा जाता है। ये एक विधि के रूप में, इसे क्रिया विधि के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आंकड़ा मॉडल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद बात आती है कि इस क्रियाविधि में मॉडल के रूप में विकसित किया जाता है, इसे आंकड़ा मॉडल कहते हैं। आंकड़ा मॉडल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अब जो आपका डाटा मॉडल होते हैं, डाटा मॉडल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है रोस्टर रोस्टर आंकड़ा मॉडल, रोस्टर डाटा मॉडल, और दूसरा होता है वेक्टर डाटा मॉडल। दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रोस्टर आंकड़ा मॉडल मतलब रोस्टर डाटा मॉडल के बारे में। तो रोस्टर डाटा मॉडल से क्या ज्ञात करते हैं, तो ऊपरी सूचनाओं को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो रोस्टर डाटा मॉडल की ऊपरी सूचनाओं को जानने के लिए आवश्यकता होती है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें आंकड़ों को लघु दीर्घ सेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे पिक्सल कहते हैं। प्रत्येक ग्रिड सेल को निर्देशांकों के उपयोग से प्रयोग करते हैं और स्वतंत्र रूप से लाक्षणिक आंकड़ों के मान को प्रदर्शित करता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये रोस्टर आंकड़ा मॉडल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कि एक सेल, इसमें क्या लिखा है, एक सेल एक मान को रखता है तथा प्रत्येक बचाव स्थिति को एक सेल में होती है। स्क्रीन पर सेलों का एक पूर्ण सेट तथा उनसे संबंधित मानों को एक परत कहते हैं। और रोस्टर आंकड़ा मॉडल जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं बहुत सरल होते हैं। ये धरातलीय आंकड़ों सरलता शीघ्रता पूर्वक करते हैं। ये आंकड़े मॉडल में बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों को क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण करने की आवश्यकता होती है, जिससे सेलों के आकार के अनुसार समायोजित किया जाता है। जिनकी संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, इनका निर्गमन आउटपुट अधिक सुंदर नहीं होता है। इनका निर्गमन मतलब जो आउटपुट होता है, मतलब इनकी जो पिक्सल होती है, जो फोटो होती है, वो बहुत सुंदर नहीं आती है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे आंकड़ा मॉडल की, मतलब दूसरा कौन सा आता है, हमारा वेक्टर डाटा मॉडल आता है। वेक्टर डाटा मॉडल क्या होता है कि ये पूरी अंदर तक की सूचनाएं जानने के लिए किया जाता है। वेक्टर डाटा मॉडल पूरी अंदर तक की सूचनाएं जानने के लिए किया जाता है। जो अभी बताया हुआ था इससे पहले रोस्टर डाटा मॉडल, वो क्या था, ऊपरी सूचनाओं को जानने के लिए उसका प्रयोग करते थे। इसमें बात करेंगे वेक्टर डाटा मॉडल। वेक्टर डाटा मॉडल में क्या होता है कि आंकड़ों को प्रदर्शित करने का ये दूसरा मॉडल होता है जिसे वेक्टर डाटा मॉडल कहते हैं। वेक्टर डाटा मॉडल में अधिक बिंदु, रेखा तथा बहुभुज सेगमेंट को एक्स वाई निर्देशांकों की सहायता से दर्शाया जाता है, जो धरातल आंकड़ों में बसाव की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यह मॉडल आंकड़ों में बहुत कम स्थान घेरता है। इसके द्वारा निर्मित मानचित्र अति उत्तम होते हैं। इनके द्वारा क्षेत्रफल तथा सीमाओं का मापन भी शुद्ध होता है। यहाँ पर बताया गया कि वेक्टर डाटा मॉडल से आंकड़ों का संपादन करना बहुत सरल होता है और बहुत तेज़ी से संपादन किया जाता है। इस मॉडल में पृथक आकृतियों की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका क्या होता है, जो पृथक पृथक प्रकार की, जो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, उनकी व्याख्या करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा इसका जो वेक्टर डाटा मॉडल होता है, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने बताया हुआ था कि वेक्टर डाटा मॉडल आप लोगों को बिंदु, रेखा और बहुभुज सेगमेंट को एक्स वाई निर्देशों की संख्या से दर्शाया जाता है। तो इसके जो बिंदु, रेखा, जो ये
स्थान थे, मतलब यहाँ पर आता है पॉइंट फीचर। सबसे पहले आता है पृथक बचाव स्थिति। अब ये क्या होता है पृथक बचाव स्थिति? पॉइंट फीचर मतलब बिंदु आकृति से कहेंगे तो इस स्थिति को एक्स वाई निर्देशांकों की सहायता से दर्शाते हैं। इस स्थिति को बिंदु आकृति कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है लाइन सेगमेंट, मतलब क्या आता है? रेखीय आकृति, लाइन सेगमेंट फीचर। तो रेखीय आकृति को भी एक्स और वाई निर्देशांकों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें 3 प्रकार के थे, तो अगला आता है बहुभुज आकृति, मतलब पॉलीजन फीचर्स। तो बहुभुज फीचर वे क्षेत्रीय आकृतियाँ होती हैं जो समान विशेषताओं वाली सीमाओं से घिरी हुई रहती हैं, तो इन्हें कहते हैं बहुभुज आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाटा मॉडल को मैंने आप लोगों का पूरा पढ़ा दिया। डाटा मॉडल कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। वेक्टर डाटा मॉडल और रोस्टर डाटा मॉडल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग और भी वीडियो आप लोगों को तक जरूर पहुँचते रहेंगे आप लोगों के एग्जाम से पहले। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।